बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit, and it is given that where this bracket represents greatest integer function and curly bracket represents fractional part function, and we have to evaluate limit extends to 2 fractional part of x upon 2. इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x टू एग्जिस्ट, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x को एग्जिस्ट होना है, उसके लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस f of x। मतलब कि LHL और RHL दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है जिस भी पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हैं। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट x कैन बी रिटन एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमको लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 निकालना है, तो पहले LHL निकालते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस x अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x अपॉन 2। अब x को 2 माइनस h पुट कर देते हैं वेयर h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 माइनस h अपॉन 2। ये जो ब्रैकेट बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैं इनको चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन 2 माइनस 1 माइनस h अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन 2 1 माइनस h अपॉन 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h अपॉन 2। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन 2। अब h एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है बट ग्रेटर देन 0 है, तो 1 माइनस कुछ 0 से हल्की बड़ी क्वांटिटी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल क्वांटिटी होती है h। तो 1 माइनस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 से कुछ घट गया और कुछ घट गया, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 0 होगा, और 0 में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 प्लस h अपॉन 2। हमने किया क्या? पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो उससे x अपॉन 2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो लिख दिया हमने x अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x अपॉन 2, और x अपॉन 2 को हमने 2 प्लस h अपॉन 2 पुट कर लिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h अपॉन 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 प्लस h अपॉन 2। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अपॉन 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h अपॉन 2 2 अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 1 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस h अपॉन 2। अब 1 प्लस h एक इनफाइनेटिसिमली स्मॉल क्वांटिटी है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे वो बहुत स्मॉल आएगा, लेकिन 1 प्लस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेंगे तो वो 1 आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसका मतलब कि जो RHL आया वो आ गया हमारे पास 0, और LHL क्या आया था हमारे पास? LHL हमारे पास आया था 1। तो सिंस
LHL is not equal to RHL. It means limit x tends to 2, fractional part of x upon 2 does not exist. एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं hence limit x tends to 2, fractional part of x upon 2 does not exist. So this is your solution. I hope you understood it well. Best of luck.